A very warm and fresh good morning, all of you. How's you all, everyone? I hope you all are fit and fine at your homes. So, now in this lecture, we will read in brief about chapter number 15, that is mineral and energy resources. Okay, first we will read the recap of the chapter again. Okay. See, I am sure all of you carry the following things in your school bags. It means कि ये जो भी आपको गिवन चीज़ें हैं जैसे बुक्स, पेन एंड पेंसिल्स, ज्योमेट्री बॉक्स, स्केल, ये सारी चीज़ें आप अपने स्कूल में यूज़ करते हैं. आउट ऑफ दीज सम आर्टिकल्स आर मेड फ्रॉम मेटल्स. इनमें से कुछ आर्टिकल्स ऐसे होते हैं जो मेटल से बने हुए होते हैं. कैन यू नेम दीज मेटल? क्या आप इन मेटल्स को नेम दे सकते हैं? योर ज्योमेट्री बॉक्स, कंपास, डिवाइडर, प्रोटेक्टर एक्सेट्रा आर मेड ऑफ आयरन विच इज़ फाउंड ऑन द अर्थ. जो ज्योमेट्री बॉक्स है, कंपास है, डिवाइडर, प्रोटेक्टर, ये सब किन चीज़ों से बना हुआ होता है? आयरन से बना हुआ होता है. These substances that we extract from the earth are called mineral. ऐसे substances जिसको हम अर्थ में से एक्सट्रैक्ट करते हैं यानी हम अर्थ में से निकालते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? मिनरल्स. ओके. फॉर एग्जाम्पल आयरन ओर, कॉपर, पेट्रोलियम एक्सेट्रा. जैसे आयरन ओर, कॉपर, पेट्रोलियम एक्सेट्रा, ये सब किसके एग्जाम्पल्स हैं? मिनरल्स के एग्जाम्पल्स हैं. Okay, see the do you know. Diamond is the hardest and talc is the softest substance in the world. जो डायमंड है वो सबसे ज़्यादा हार्डेस्ट और टैल्क है वो सबसे ज़्यादा सॉफ्टेस्ट सब्सटेंस है वर्ल्ड में. ओके. नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ मिनरल्स. रॉक कंटेन लार्ज अमाउंट ऑफ मिनरल. जो रॉक्स है उसके अंदर क्या होता है? सबसे ज़्यादा लार्ज अमाउंट में मिनरल होता है. विच आर ऑब्टेन थ्रू माइनिंग. जो हमको कहाँ से ऑब्टेन होता है? ऑब्टेन यानी हमको कहाँ से मिलता है? माइनिंग के थ्रू. दिस इज अ प्रोसेस इन विच द अर्थ इज डग टू टेक आउट द मिनरल ओर. ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो अर्थ है उसको डग करते हैं यानी खोद के उसमें से क्या निकालते हैं? मिनरल ओर्स निकालते हैं. Mineral ores are also found on the surface of the earth as well as below the sea. जो मिनरल ओर्स होते हैं हमको सरफेस यानी जो अर्थ का सरफेस होता है वहाँ पे भी मिलते हैं और सी के नीचे, बिलो द सी यानी सी के नीचे. नाउ इन दिस लेक्चर वी विल टेक द न्यू टॉपिक. ये सारा तो हमने अभी तक सिर्फ जो हमने कल पढ़ा था उसको रिवाइज किया था. आज हमारा नया टॉपिक है टाइप्स ऑफ मिनरल यानी मिनरल के टाइप्स. जनरली देयर आर टू टाइप्स ऑफ मिनरल्स. टू टाइप्स ऑफ मिनरल मैंने आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया था ना कि टू टाइप्स के मिनरल कौन कौन से होते हैं. वन इज मेटेलिक एंड सेकेंड वन इज नॉन मेटेलिक. सी एवरीवन, फर्स्ट वन इज मेटेलिक मिनरल्स. ओके. मेटेलिक मिनरल कौन कौन से हैं? जिसमें हमें मेटल मिलता है. सी दोज मिनरल्स which have metallic properties are called metallic mineral. Those minerals यानी ऐसे minerals जिसमें हमको metallic properties मिलती हैं उनको हम क्या बोलते हैं? metallic minerals बोलते हैं. For example iron ore, copper, manganese, nickel etc. Okay. Again I repeat, those minerals which have metallic properties are called metallic minerals. ऐसे minerals जिसमें metallic properties होती है उनको हम metallic mineral कहते हैं. Example iron ore, copper, manganese, nickel etc. Okay. These are further divided into ferrous and non-ferrous minerals. ये फर्दर यानी मेटेलिक मिनरल्स है वो आगे भी किस में डिवाइडेड है? फेरस और नॉन फेरस मिनरल्स. यानी मेटेलिक मिनरल के दो पार्ट और है. कौन कौन से हैं? फेरस एंड नॉन फेरस मिनरल. सी फेरस मिनरल कौन से होते हैं? मिनरल्स हैव एन आयरन कंटेंट. एग्जाम्पल आयरन ओर, मैंगनीज, टंगस्टन, निकल, कोबाल्ट एक्सेट्रा. ऐसे मिनरल जिसमें हमको आयरन कंटेंट मिलती है उनको हम बोलते हैं फेरस मिनरल्स. एग्जाम्पल मैंगनीज,
tungsten, nickel, cobalt, etc. Okay everyone, and the B part is non-ferrous minerals do not contain iron. जो नॉन फेरस होते हैं वो आयरन कंटेन नहीं करते हैं. उनके एग्जाम्पल्स गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, टिन एक्सेट्रा आर एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन फेरस मिनरल्स. गोल्ड है, सिल्वर, कॉपर, टिन, इन सब के अंदर क्या नहीं होता है? आयरन नहीं होता है. तो ये किसके एग्जाम्पल्स है? नॉन फेरस मिनरल्स के एग्जाम्पल्स है. अंडरस्टूड एवरीवन? सो सी मेटेलिक मिनरल, उसके पार्ट से फेरस मिनरल्स, फिर उसका बी पार्ट है नॉन फेरस मिनरल्स. नाउ सेकेंड वन इज नॉन मेटेलिक मिनरल्स. नॉन मेटेलिक मिनरल कौन से होते हैं? These minerals do not have metallic properties. ऐसे minerals जिसमें metallic properties नहीं होती है and do not contain any metal in them. और उसमें हम कोई भी metal contain नहीं होता, उसमें metal नहीं होता है. It means कि ऐसे minerals जो इसमें metallic properties नहीं होती है और उसमें मेटल प्रेजेंट नहीं होता है, वो कौन से मिनरल होते हैं? नॉन मेटेलिक मिनरल. एग्जाम्पल लाइमस्टोन, डोलोमाइट, माइका, जिप्सम एक्सेट्रा. ये आप मेरे साथ साथ में बोलिए एक बार तो आपको पढ़ना आ जाएगा. लाइमस्टोन, डोलोमाइट, माइका, जिप्सम एक्सेट्रा. ओके. Coal, petroleum and natural gas are three important non-metallic mineral. ये तो ऐसे non-metallic mineral है जो हमारी डेली लाइफ में भी यूज आते हैं. कौन कौन से हैं? कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस. ओके. यहाँ पे अभी हमने किसके बारे में पढ़े? टाइप्स ऑफ मिनरल्स के बारे में हमने पढ़ा कि कौन कौन से मिनरल होते हैं, मेटेलिक मिनरल और नॉन मेटेलिक मिनरल. ओके. नाउ सी इम्पॉर्टेंट मिनरल्स, यानी ऐसे मिनरल्स जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. ओके. फर्स्ट वन इज आयरन ओर. आयरन ओर इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड बेसिक मिनरल. जो आयरन ओर है वो एक सबसे ज़्यादा ज़रूरी यानी मोस्ट इम्पॉर्टेंट और बेसिक मिनरल है. इट इज़ द बैकबोन ऑफ आवर इंडस्ट्री. और ये हमारी इंडस्ट्री का बैकबोन है. बैकबोन यानी ऐसा मिनरल है जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है इंडस्ट्री के लिए. इट इज़ फाउंड इन द छोटा नागपुर प्लेट्यू. और ये हमको कहाँ पे मिलता है? छोटा नागपुर प्लेट्यू में हमको मिलता है. ओके. आयरन ओर इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड बेसिक मिनरल. इट इज़ द बैकबोन ऑफ आवर इंडस्ट्रीज. इट इज़ फाउंड इन द छोटा नागपुर प्लेट्यू. ओके. नाउ नेक्स्ट वन इज मैंगनीज. It is used in the manufacturing of steel. ये किस में यूज़ किया जाता है? स्टील मैन्युफैक्चर करने में. हमारे जो भी स्टील के जो होती हैं ना हमारी डिशेस, प्लेट्स, बोल्स होते हैं, वो सब किससे बने होते हैं? मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील. स्टील में मिक्सड अप होते हैं. ओडिशा इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स ऑफ मैंगनीज. और जो ओडिशा है वो मैंगनीज की सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है. ओके. Now everyone just find out 10 articles made of steel. Now everyone just listen to me. You have to find any 10 articles which are made up of steel. Okay, whatever you want to write you can write, but it should be made up of steel. Okay, you have to write in your FNB, that is your fair notebook. Okay. Now see, copper. कॉपर इज अ नॉन फेरस मिनरल. कॉपर नॉन फेरस मिनरल है. कौन सा मिनरल है? नॉन फेरस मिनरल. नॉन फेरस के मिनरल के बारे में हमने पढ़ा था ना, डू नॉट कंटेन आयरन, जिसमें आयरन नहीं होता है. यानी कॉपर भी एक ऐसा मिनरल है जिसमें आयरन नहीं होता है. इंडिया इज शॉर्ट इन कॉपर. जो इंडिया है वो किस में शॉर्ट है? कॉपर में शॉर्ट है. इट इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. यानी ये इलेक्ट्रिसिटी की गुड कंडक्टर है. ओके. अगर आपने देखा होगा जो हमारे इलेक्ट्रिकल स्विचेस होते हैं, हमारे जो इलेक्ट्रिकल स्विचेस होते हैं उसके अंदर कॉपर की भी एक होती है, एक उस पर कॉपर की भी राउंड आपने देखा होगा, कॉपर के इलेक्ट्रिक सर्किट्स होते हैं.
ओके, सो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जो कॉपर है वो इलेक्ट्रिसिटी का भी गुड कंडक्टर है एंड इज यूज्ड इन मेकिंग ऑफ इलेक्ट्रिक वायर्स। ये किसके बनाने में काम आते हैं? इलेक्ट्रिक वायर्स, यानी जो इलेक्ट्रिक वायर होते हैं वो भी कॉपर के ही बने होते हैं। द खेतरी माइंस आर द फेमस कॉपर माइंस ऑफ इंडिया, और जो खेतरी माइंस है वो जो है फेमस कॉपर माइंस है इंडिया। ओके, अंडरस्टूड एवरीवन? वंस अगेन, जो इलेक्ट्रिसिटी है उसका गुड कंडक्टर कौन है? कॉपर, क्योंकि हमने देखा है कि कई बार इलेक्ट्रिक स्विच के जो बोर्ड होते हैं उनके ऊपर कॉपर की कवरिंग भी होती है। ओके, और उसको इलेक्ट्रिक वायर्स बनाने में भी हम यूज में लेते हैं। अंडरस्टूड? नाउ द नेक्स्ट वन इज बॉक्साइट। बॉक्साइट के बारे में पढ़ेंगे हम। ओके, एल्यूमिनियम इज ऑब्टेन फ्रॉम इट। बॉक्साइट से हम क्या ऑब्टेन करते हैं? एल्यूमिनियम ऑब्टेन करते हैं। ओडिशा इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ बॉक्साइट, और ओडिशा किसका लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है? बॉक्साइट का। हमने यहाँ पे पढ़ा था कि ओडिशा जो है वो मैंगनीज का भी लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। अंडरस्टूड एवरीवन? Now find out one use of aluminum. Okay, now you have to also write this in your fair notebook that what is the one use of aluminum. Understood everyone? I hope you all are getting. Okay, now the next one is mica. We use an electric iron to iron our clothes. The elements of this electric iron which cause the iron heating up is made up of mica. We use an electric iron to iron our clothes. हम क्या यूज़ करते हैं? इलेक्ट्रिक आयरन को यूज़ करते हैं हमारे क्लोथ्स को आयरन करने के लिए। These elements of the element of this electric iron which cause the iron heating up, यानी ये ऐसा बोल रहा है कि जो एलिमेंट्स हम इलेक्ट्रिक आयरन में यूज़ करते हैं जिससे जो आयरन है वो गर्म हो जाती है, इज मेड अप ऑफ माइका। वो किससे बनी होती है? माइका से बनी होती है। ओके, माइका इज अ मिनरल मेड अप ऑफ अ सीरीज ऑफ प्लेट्स। माइका किससे बनी होती है? एक मिनरल होता है जिसको हम सीरीज ऑफ प्लेट्स से बनाते हैं। ओके, माइका इज अ मिनरल मेड अप ऑफ अ सीरीज ऑफ प्लेट्स। ओके, These are very thin यानी बहुत ही पतली होती है। Understood? Mica can be clear, black, red, yellow और brown. माइका के कलर भी होते हैं clear black यानी पूरी black होती है, या तो red होती है, या yellow और brown होती है। Okay? It is used in the electric and electronic industries. इसको हम कहाँ पे यूज़ करते हैं? इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज में। ओके, माइका डिपॉजिट्स आर फाउंड इन छोटा नागपुर, प्लेट्यू एंड राजस्थान। जो माइका के डिपॉजिट्स है वो कहाँ पे मिलते हैं हमको? छोटा नागपुर, प्लेट्यू में और राजस्थान। अंडरस्टूड एवरीवन? Once again, mica is a mineral made up of a series of plates. These are very thin. Mica can be clear black, red, yellow or brown. It can be used in the electric or electronic industries. Mica deposits are found in the Chota Nagpur Plateau and Rajasthan. Okay. Now limestone. Limestone is a basic raw material for cement industry. जो लाइमस्टोन है वो क्या है? बेसिक रॉ मटेरियल है। रॉ मटेरियल यानी कच्चा मटेरियल होता है, उसको हम बोलते हैं रॉ मटेरियल सीमेंट इंडस्ट्री के लिए। अंडरस्टूड एवरीवन? लाइमस्टोन इज अ बेसिक रॉ मटेरियल फॉर द सीमेंट इंडस्ट्री। सीमेंट इंडस्ट्री के लिए जो लाइमस्टोन है वो एक बेसिक रॉ मटेरियल है। ओके, Now everyone just see the find out. Name two varieties of cement. अभी हमको इसमें क्या लिखनी है? Two varieties of cement. कि दो तरह के सीमेंट कौन सी होती है? Understood everyone? First one you have to write in this and second one you have to write in this. Okay? Now once again I will tell you about the types of minerals and all. See, types of mineral. Mineral कितने तरह के होते हैं? See,
जनरली देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मिनरल। कितने टाइप्स ऑफ मिनरल होते हैं हमारे पास? जनरली 2 टाइप्स के मिनरल होते हैं। ओके, मेटेलिक मिनरल, ऐसे मिनरल जो जिसमें मेटेलिक प्रॉपर्टीज होती है, ओके, उनको हम मेटेलिक मिनरल कहते हैं। एग्जाम्पल आयरन ओर, कॉपर, मैंगनीज, निकल एक्सेट्रा। ओके, मेटेलिक मिनरल को हम फर्दर दो मिनरल्स में और डिवाइड करते हैं, वो होते हैं फेरस मिनरल एंड नॉन फेरस मिनरल। फेरस मिनरल में क्या होता है कि जो आयरन कंटेंट होती है वो उसमें प्रेजेंट होती है, आयरन कंटेंट होती है वो प्रेजेंट होती है। एग्जाम्पल मैंगनीज, टंगस्टन, निकल, कोबाल्ट एक्सेट्रा। और जो बी पार्ट है उसमें नॉन फेरस मिनरल है, यानी ये मेटेलिक मिनरल के पार्ट से नॉन फेरस मिनरल, ऐसे मिनरल जो इसमें आयरन कंटेंट नहीं होते हैं उनको हम नॉन फेरस मिनरल बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, टिन एक्सेट्रा, ये सारे क्या होते हैं? नॉन फेरस मिनरल होते हैं, आर एग्जाम्पल ऑफ नॉन फेरस मिनरल्स। ओके, मेटेलिक मिनरल में क्या होता है कि उसमें जो मेटेलिक प्रॉपर्टीज होती है वो नहीं होती है। ओके, और वो जो है मेटल कंटेन नहीं करता है, जैसे लाइमस्टोन, डोलोमाइट, माइका, जिप्सम एक्सेट्रा। ओके एवरीवन, जो कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस है, ये 3 ऐसे नॉन मेटेलिक मिनरल्स है जो हम हमारी डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं। ओके, नाउ इम्पॉर्टेंट मिनरल्स में आयरन ओर एक ऐसा मिनरल है जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और बेसिक मिनरल है। ये हमारी इंडस्ट्री का बैकबोन है, यानी सबसे ज़्यादा काम आने वाला मिनरल है। और ये हमको कहाँ मिलता है? सबसे ज़्यादा छोटा नागपुर प्लेट्यू में मिलता है। ओके, नेक्स्ट वन इज मैंगनीज। इट इज़ फाउंड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील। ये कहाँ पे फाउंड होता है? जहाँ पे स्टील मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, इसको हम वहाँ पे यूज़ करते हैं। ओडिशा जो है मैंगनीज का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। ओके एवरीवन, नाउ कॉपर के बारे में पढ़ेंगे हम। कॉपर एक नॉन फेरस मिनरल है, ऐसा मिनरल जिसमें आयरन कंटेंट नहीं होता है। इंडिया इज शॉर्ट इन कॉपर। इट इज़ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और जो कॉपर है वो इलेक्ट्रिसिटी की गुड कंडक्टर है एंड इज़ यूज फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिक वायर। और उसको किस में काम में लिया जाता है? इलेक्ट्रिक वायर्स बनाने में काम में लिया जाता है। द खेतरी माइंस आर द फेमस कॉपर माइंस ऑफ इंडिया। जो खेतरी माइंस है वो हमारे इंडिया का सबसे ज़्यादा फेमस कॉपर माइन है। ओके, बॉक्साइट, एल्यूमिनियम इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम इट। ओडिशा इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ बॉक्साइट। जो एल्यूमिनियम है वो हमको, जो एल्यूमिनियम फॉइल पेपर होता है हमारा, वो हमको कहाँ से ऑब्टेन होता है? बॉक्साइट से। ओडिशा इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ बॉक्साइट, और जो ओडिशा है वो उसका लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है बॉक्साइट का। अंडरस्टूड? नाउ माइका, वी यूज एन इलेक्ट्रिक आयरन टू आयरन आर क्लोथ्स। हम माइका में जो है हमारे जो क्लोथ्स आयरन करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? इलेक्ट्रिक आयरन यूज़ करते हैं। तो द एलिमेंट ऑफ दिस इलेक्ट्रिक आयरन विच कॉजेज द हीटिंग मेड अप ऑफ माइका, जिससे हम जो प्रेस है वो गर्म होती है, जिससे वो आयरन गर्म होता है, उस हीटिंग हो जाती है उसमें, तो वो पार्ट किससे बना हुआ होता है? माइका से बना हुआ होता है। ओके एवरीवन, माइका इज अ मिनरल मेड अप ऑफ सीरीज ऑफ प्लेट्स। वो किससे बना होता है? सीरीज ऑफ प्लेट्स से। दीज आर वेरी थिन, वो बहुत ही पतले होते हैं। जो माइका है उनमें कौन कौन सा कलर होता है? क्लियर ब्लैक, रेड, येलो और ब्राउन कलर होता है। इट इज़ यूज इन इलेक्ट्रिक एंड इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज। इसको हम कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं? इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज में। और जो माइका का डिपॉजिट है वो सबसे ज़्यादा हमको कहाँ मिलता है? छोटा नागपुर प्लेट्यू में या फिर राजस्थान में। ओके, नाउ लाइमस्टोन इज अ बेसिक रॉ मटेरियल फॉर सीमेंट इंडस्ट्री। सीमेंट इंडस्ट्री के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है? लाइमस्टोन ज़रूरी। ओके, नाउ एवरीवन, इन योर होमवर्क व्हाट यू हैव टू डू, first one is you have to write 10 articles made of steel, okay, in your fair note. Second is one use of aluminium, okay, and third one is name 2 varieties of cement. Okay everyone,
I hope you all understood the important minerals and types of minerals. Okay, please revise it at your homes and try to learn the hard words which are difficult in pronunciation. Try to pronounce them. Okay, till that, bye everyone. Have a nice and a great day ahead.